नमस्कार, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज लाभ और हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में वृद्धि या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में वृद्धि वाले क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि की जाती है तो लाभ प्रतिशत 20 हो जाता है। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 25% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 की कोई वस्तु थी वो 125 में बेची गई। ठीक है, अब कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 रुपये की वृद्धि कर दी गई, तो इसको हम एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें 200 दोनों तरफ हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो है करें कि 20% की लाभ हो रही है। जब दोनों तरफ 200 रुपया जोड़ दे रहा है तो उसका लाभ जो है 20% हो जा रहा है। यानी इसको जब हम डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 बटे में 100 यही होगा। ये अब का क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य में हम 20% लाभ के साथ गुणा कर देंगे तो अब जो विक्रय मूल्य है उसके इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन को यहाँ तक बेसिक है, हम इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। आप यहाँ से इसको गुणा करेंगे बारी बारी से तो ये क्या हो जाएगा, 120 से 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 125 एक्स प्लस 200। ठीक है, यहाँ x का अंतर कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू ये अंतर हो जाएगा 40, यानी 5x इक्वल टू 40 हो गया। तो आपको कितना का निकालना है, 100x का, तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे। ये हो गया आपका 800 रुपया मूल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, बट आप इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। अब जो लाभ हो रहा है 200 के वृद्धि के बाद 20% हो जा रहा है, यानी 100 का था वो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, बट जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 125 है। तो ये क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे। ठीक है, इसके बराबर में क्या होगा, जो पैसा बढ़ रहा है यानी बढ़ा कितना है 200, इसका हम कितना निकाल देंगे, 20%। ठीक है, 20% इसलिए निकालेंगे कि दोनों तरफ आप देखेंगे तो जो वेरिएशन आ रहा है 200 में ही आ रहा है, 200 का ही वेरिएशन आ रहा है। कारण कि यहाँ जब देखेंगे 200 में 120 का गुणा किए थे 240 आया था, इधर 200 आया था। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आया, 40 आया, यानी 200 का 20%। तो यहाँ 200 का 20% कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका कितना, इसका अंतर हो गया 5x और इसका हो गया 2 गुणे 20, ये कितना हो गया 40। सेम चीज़ आ गया आपका। ठीक है, आप ऐसे करके हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम CP और SP जो है दोनों देख लेते हैं। 20% लाभ करा, यानी 100 की वस्तु थी, कितनी बेची गई, 120 में बेची गई। ठीक है, दोनों में 100 रुपया कम कर दिया गया है, तो अब लाभ कितना हो जाता है, 5% अधिक, यानी पहले 120 था, अब कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, हालांकि दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप यहाँ से ऐसे करके निकाल लेंगे तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हो गया, 5% का हो गया। इस 5% के बराबर क्या होता है, जो पैसा आपको कम या अधिक हो रहा है, 100 रुपया का यहाँ डिफरेंस हो रहा है तो 100 लिख देंगे और गुणे में क्या हो जाएगा, जितना टोटली लाभ हुआ है। टोटली लाभ कितना हुआ है, 25%। पहले 20 था, 5 बढ़ गया, कितना हो गया 25%। तो यहाँ 25 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25/100 हो गया, ये कट गया, यानी 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 25। आपको कितने का निकालना है, 100 का निकालना है, दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे। कितना हो गया ये, 500 रुपया। ठीक है,
राइट आंसर है जो आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते हैं तो लाभ 10% अधिक होता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% लाभ अर्जित करता है, यदि वह विक्रय मूल्य में 90 रुपया का वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 37% हो जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है यदि वह इसे 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और लाभ जो हो रहा है 29% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 129। कह रहा है कि 90 रुपये का वृद्धि कर रहा है तो लाभ 37% हो रहा है, यानी 129 से ये कितना हो गया 137 हो गया। यहाँ अंतर जो है 8 का है, यानी 8% के बराबर जो है कितना है 90 रुपया। ठीक है, आपको वैल्यू कितने की निकालनी है 20% लाभ है, यानी 100 में 20 ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 120। 120 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 से गुणा कर देंगे, 15 8 120 हो गया। ठीक है, तो 15 गुणे 9 कितना होता है 135, एक जीरो लगा देंगे, 1350 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 15% कम में खरीदता तथा 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस जो है 115 है, 15% लाभ हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसे 15% कम में खरीदता तो ये कितना हो जाता 85 हो जाता। ठीक है, और 85 होने के बाद क्या करता है कि सेलिंग प्राइस भी 10 रुपये 40 पैसा कम कर रहा है, इसमें भी माइनस कर दे रहा है 10 रुपये 40 पैसा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 115 एक्स हो गया, ये एक्स में कन्वर्ट कर दिए। ये कह रहे हैं कि अब जो विक्रय मूल्य है वो 120% हो गया है, 20% लाभ के साथ बेचा जा रहा है तो 120 बटे में 100 हो गया, इसके बराबर ये हो गया। ठीक है, 20 6 का 120 हो गया, 20 5 100 हो गया, ये 17 हो गया। 17 में 6 से गुणा करें कितना होगा 102 और इधर होगा 115 एक्स माइनस 10 या 40 पैसा। ठीक है, अब ये कितना का अंतर है 13 एक्स का है, इधर हो गया 10 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपये 40 पैसे हो गया, अब बटे में आपका 13 हो गया। ठीक है, ये एक की वैल्यू आ गई, आपको कितना 100 की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 13 में ये 8 से जाएगा, एक जीरो है, यानी एक्स की वैल्यू जो है 80 आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, अब इसे हमें शॉर्ट में कैसे बनाना है, शॉर्ट में इसे हम कैसे बनाएंगे, करना ये है कि पहले तो सीपी और एसपी लिख लेना है। ठीक है, अब इस कह रहा है कि जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है उसमें कम कर रहा है, कितना का कम कर रहा है 15%, तो वो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 हो गया। 85 का कह रहा है कि 20% लाभ के साथ बेचा जाता है, ये कितना होता है 120 बटा में 100, ये जो आएगा इसका अंतर और ये पहले वाले सेलिंग प्राइस का अंतर जो है 10 रुपये 40 पैसे के बराबर होगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ से इसको कटाएंगे तो 20 का 120 से कटेगा, ये 20 5 100, ये हो गया 17, 17 गुणे 6 102 आ गया जो यहाँ पर है। डायरेक्टली आप इसमें अंतर कर लीजिए और इसके बराबर में ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 18/3/4% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो जो पहले कॉस्ट प्राइस है वो देख लेते हैं, वो 100 हो गया। ठीक है, कह रहे कि 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस 110 हो गया। ठीक है, कह रहे कि अब 4% कम कर देना है, यानी ये 96 की हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 18.3/4% लाभ होता है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, 18.3/4% हो गया। ठीक है, अब इसका क्या होता है 75/4% हुआ, यानी 4/100 हो गया। ये होता है आपका 3/16,
25 से 75 हो गया, 25 हो गया, ये होता है 3/16। ठीक है, अगर इसको हम लाभ के साथ लिखते हैं तो क्या होगा, 16 में 3 जोड़ दिया यानी 19/16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 18.3/4% जो है लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 19/16। तो 16 छक्का 96। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 19 में 6 से गुणा करेंगे क्या होगा 114, यानी 114 और 10 का अंतर कितना हो गया 4 का। ठीक है, इसके बराबर में क्या दिया हुआ है 6 रुपये अधिक बेच रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि 4% के बराबर 6 हो गया। आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर देंगे, ये हो गया आपका 150। ठीक है, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम पर खरीदता, 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सीपी जो है 100 है और सेलिंग प्राइस जो है 106 हो गया। ठीक है, करे कि 4% कम में खरीदता, यानी ये 96 का हो गया। ठीक है, अब करे कि इसमें 20% लाभ हो रहा है, तो 96 का एक 20% लाभ के साथ क्या हो जाएगा 6/5। 20% का लाभ के साथ फ्रैक्शन वैल्यू उसका क्या होता है 1/5, यानी 5 में 1 का लाभ, तो कितना हो जाएगा 6/5 हो गया। ठीक है, अब इसमें आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 का 36 हो गया, 9 × 54 और 3 = 57/5 हो गया। इसका ये करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो गया, 2 और 6 बचा, 25 हो गया 0.2। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 23 है, तो इसके बीच का अंतर निकाल लेते हैं, कितना होगा 15 में से 6 गया 9 हो गया, यानी 9.2। 9.2% की वैल्यू कितनी है 23 है। आपको कितना का वैल्यू निकालना है 100 का निकालना है, तो 1% का पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 23/9.2 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 हो गया, 23 × 4 = 92 हो गया, ये हो गया 25 से, यानी 25 × 10 कितना हो गया 250 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़ी हुई लागत पर क्या है। ठीक है, तो जो लागत है वो 100 हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है कह रहा है कि 20% अधिक निर्धारित करता है, यानी 120 लिख रहा है। ठीक है, कह रहा है कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये 120 हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि कर रहा है, यानी 120 × 16% का मतलब 116/100 हो गया। ठीक है, अब ये 1 0 कट जाएगा, 116 में 12 से गुणा करेंगे, तो 12 × 6 = 72 हो गया, 2 12 में 1 से करेंगे 12 हो गया, 12 × 7 = 19 हो गया, 1 बचा 12 और 1 13। ठीक है, बटे में 10 होगा, तो यहाँ पॉइंट कर देंगे, इतना हो गया। ठीक है, अब जो है 120 की वस्तु 139.2 में बेची जा रही है, तो कितने का इधर लाभ दिख रहा है आपको 19.2 का, गुणे 100 हो गया, अब बटे में 120। ठीक है, ये पॉइंट आएगा तब बटे में 10 हो गया, ये 0 0 कट गया। 12 से 192 में भाग देना, तो 12 × 12 हो गया, यहाँ बच गया आपका 7 2 12 × 6 = 72, यानी 16% की उसको लाभ हो रही है। ठीक है,